घने और हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक नन्हा हाथी रहता था जिसका नाम था अप्पू। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से तालाब के पास पेड़ों की छांव में रहता था। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ वो अपनी माँ के साथ उठता, नदी में नहाता और फिर जंगल की सैर करता। उसकी माँ उसे कहानियां सुनाती, पेड़ों के नाम सिखाती और अपने बड़े कानों से हवा की ठंडी लहरों का मजा लेने देती। अप्पू अपनी माँ से बेहद प्यार करता था और माँ की गोद उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। उसका जीवन शांत, सरल और खुशियों से भरा था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अप्पू की माँ अचानक बीमार पड़ गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसकी चाल धीमी हो गई और वो ज्यादातर समय पेड़ के नीचे चुपचाप लेटी रहती। अप्पू बहुत परेशान हुआ। वो हर रोज अपनी सूंड से पानी लाकर माँ को पिलाने की कोशिश करता, लेकिन माँ की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। जंगल के जानवरों ने बहुत उपाय किए, लेकिन कोई दवा काम नहीं आई। तब एक दिन जंगल के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी हाथी ने बताया, जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक फूल खिलता है, जीवन फूल। वो फूल जादुई होता है और किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। अप्पू ने उसी पर ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जीवन फूल जरूर लाएगा और अपनी माँ को बचाएगा। उसने अपने सबसे प्यारे दोस्त मोनू बंदर को साथ चलने को कहा। मोनू ने झट से हाँ कर दी। अगली सुबह अप्पू और मोनू सफर पर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। जंगल का वो हिस्सा जहां उन्हें जाना था बहुत घना, अंधेरा और डरावना था। रास्ते में ऊंचे नीचे पहाड़, गहरी खाइयां, दलदल और खतरनाक जानवर थे। एक बार तेज बारिश में फिसलकर अप्पू गिर गया, पर मोनू ने उसे हिम्मत दी। कभी मोनू थक जाता तो अप्पू उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता। कई बार भूख और थकावट ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अप्पू के दिल में बस माँ की तस्वीर थी, बीमार, लेकिन उसकी आंखों में अब भी बेटे के लिए प्यार। वही तस्वीर उसे हर बार उठने की ताकत देती। एक रात वे एक बहुत ऊंची चट्टान के नीचे पहुंचे। वहां से ऊपर चढ़ना बेहद मुश्किल था, पर यही आखिरी रास्ता था जीवन फूल तक। अप्पू ने अपने दिल की पूरी ताकत जुटाई और चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। मोनू उसका हौसला बढ़ाता रहा। जैसे जैसे वे ऊपर पहुंचे, सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी और वहीं सामने था वो चमत्कारी जीवन फूल। फूल सुनहरा था, उसकी पंखुड़ियां चमक रही थीं और उसकी खुशबू पूरे आसमान में फैल रही थी। अप्पू ने फूल को बहुत सावधानी से तोड़ा और अपनी सूंड में संभाल लिया। वो जानता था कि अब देर नहीं करनी चाहिए। वापसी का रास्ता भी उतना ही कठिन था, लेकिन इस बार अप्पू की चाल तेज थी। माँ की सांसें उसके कदमों की रफ्तार बढ़ा रही थीं। मोनू भी उतना ही उत्साहित था। जब अप्पू घर पहुंचा तो उसकी माँ की आंखें मुश्किल से खुली थीं। अप्पू ने जीवन फूल लाकर माँ के पास रखा और जंगल के जानवरों की मदद से उसे फूल की पंखुड़ियां खिलाई गईं। कुछ ही समय में माँ की सांसें स्थिर हुईं, उसकी आंखों की चमक लौट आई और वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, मेरा बहादुर बच्चा। जंगल में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी जानवर अप्पू की बहादुरी की कहानी एक दूसरे को सुनाने लगे। अप्पू ने अपनी माँ को बचा लिया था, लेकिन साथ ही पूरे जंगल को यह सिखा दिया था कि सच्चा प्यार, हिम्मत और मेहनत मिलकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अप्पू और मोनू की दोस्ती अब और भी गहरी हो चुकी थी। उन्होंने दिखा दिया कि एक छोटा हाथी और एक छोटा बंदर भी बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार कर सकते हैं, अगर उनके दिल में सच्चा इरादा हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब दिल में अपने प्रियजनों के लिए प्यार हो और मंजिल को पाने का पक्का इरादा हो, तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। अप्पू की तरह हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सच्चा संघर्ष हमेशा रंग लाता है।